जय माँ काली। आज मैं क्लीम मंत्र के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई इंसान मंत्रों के बारे में जानकारी जमा करना शुरू करता है या फिर उसको मंत्र जाप करना होता है तो सबसे पहले वो ऐसे ही मंत्रों का चुनाव करता है जो उसे जल्दी से सिद्धियों को प्राप्त करा दे, जल्दी से सुख समृद्धि को दिला दे, यानी कि इच्छाओं को पूरा करने वाला मंत्र उस इंसान को चाहिए होता है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो क्लीम मंत्र का आता है, क्योंकि क्लीम मंत्र आकर्षण का मंत्र माना जाता है। क्लीम मंत्र अगर आप कृष्णा जी के साथ यानी कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः करके जाप करते हैं तो ये श्री कृष्ण का तांत्रिक मंत्र बन जाता है। और अगर आप ओम क्लीम कामदेवाय नमः का जाप करते हैं तो ये एक आकर्षण का मंत्र बनता है। यानी कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, आपको अच्छा पार्टनर चाहिए, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप कामदेव के नाम के साथ इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसी तरीके से ये क्लीम मंत्र माँ काली के नाम के साथ जुड़ता है, जैसे कि ओम क्लीम कालिकाय नमः, तो ये माँ काली का मंत्र बन जाता है। अब हम मंत्र के जाप के कुछ अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है हर साधक को जानना। क्योंकि जब तक आप इस मंत्र की पूरी सच्चाई नहीं जानते हो और आप जाप करना शुरू करते हो तो आपको अच्छे और बुरे, अच्छे कम लेकिन बुरे परिणाम ज़्यादा भुगतने होंगे। देखिए, क्लीम मंत्र जो है वो आकर्षण का मंत्र है, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने काली माँ के साथ इस मंत्र का जाप किया है। तो माँ काली के नाम के साथ इसका जाप करने से आपका जो आकर्षण है वो बढ़ता है, आपकी जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी बातें लोग सुनने लगते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं, लोगों से कुछ बातें करते हैं, जैसे मार्केट में गए, लोगों से कुछ बातें किए, तो वो लोग आपकी बातें सुनते हैं। 4 लोगों के बीच में अगर आप बोलने लगते हैं तो सारे लोग आपके ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि आपका आकर्षण बढ़ता है। तो ये सब कुछ आपके ऑरा का कमाल होता है। यानी कि जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया, आपका ऑरा पूरे के पूरे 12 लेयर आपके ऑरा का तैयार हो गया, तो आप निश्चित रूप से एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। फिर आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर मंत्र आप जाप करते हैं और आप मन में एक ही विचार को बार बार दोहराते हैं, आपका मन एक ही विचार पर टिका रहता है, तो वो विचार फलित होने लगता है। यानी कि वो विचार मैनिफेस्ट हो जाता है, वो थॉट मैनिफेस्ट हो जाता है। चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, विचार कैसा भी हो, वो मैनिफेस्ट होके रहेगा। इस मंत्र में इतनी पावर है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में बार बार निगेटिव थॉट आते हैं, बार बार वो गलत विचारों के साथ ही जुड़ा रहता है, उसका मन हमेशा नेगेटिव विचारों में रहेगा। यानी कि जैसे वो रोड पे चल रहा है तो उसे एक्सीडेंट होने का डर, मौसम बदल गया तो बीमार होने का डर, स्कूल में है, कॉलेज में है तो उसे फेल होने का डर, ये सारा जो डर है अगर किसी व्यक्ति के अंदर कूट कूट के भरा है, वो हर पल डर में रहता है। किसी बीमार व्यक्ति के साथ बैठा है तो उसे बीमार होने का डर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को ये सारे मंत्र जाप नहीं करने चाहिए। और इसीलिए जब भी हम किसी साधक से मिलते हैं या फिर कोई साधक मंत्र की बात करता है तो उसे क्लीम मंत्र से दूर रहने को कहा जाता है। क्योंकि जब तक आप योग ध्यान मेडिटेशन करके अपने मन को एकाग्र नहीं करते, आपके मन में जो हमेशा नेगेटिव थॉट बार बार उभरते हैं उसी पर आप टिके रहते हैं, चलते रहते हैं। आपके मन में ऐसे विचार, किसी किसी को डिप्रेशन की वजह से ऐसे विचार आते हैं, कोई कोई होता ही ऐसा है कि उसको बस नेगेटिव थॉट में जीना है, उसको गलत विचारों के साथ जीना है। तो ऐसे लोगों को क्लीम मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसके लिए ध्यान, योग, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और करी भी जाती हैं। अब बात करते हैं सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों की। तो सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के लिए इस मंत्र पर कोई रिजेक्शन नहीं है, वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मंत्रों के साथ जीना आता है। वो मंत्रों के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, यानी कि उनके मन में हमेशा अच्छे विचार आएंगे तो उनका जीवन अच्छाइयों से भरेगा। वो मैनिफेस्टेशन को अपने जीवन में उतार पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो रूल हैं, नियम हैं, उसको अप्लाई करके वो अपने जीवन को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे।
तो ये हो गया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम जो कि आपने इस वीडियो से जाना। और देखिए क्या होता है ना कि जब शुरू में कोई भी साधक मंत्र जाप करना शुरू करता है या फिर कोई भी व्यक्ति गृहस्थ में, तो उसके मन में ये विचार उठने स्वाभाविक हैं कि उसे जल्दी से दिया चाहिए, जल्दी से उसे जो कुछ भी सुख समृद्धि है वो चाहिए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने मन को एकाग्र करें, मेडिटेशन करें, योग करें, उसके बाद आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं मैंने अपने अनुभव से दी है। मैंने क्लीम मंत्र का जाप किया, उसका इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट दोनों ही देखा है। अगर मैं क्लीम मंत्र को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूं तो ये एक बिजली का करंट है। अब इस करंट को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, किस मशीन में यूज करना है। जैसे कि आपने इस बिजली के करंट को प्रेस में यूज किया और आपको प्रेस चलाना नहीं आता है, तो सबसे पहले आप अपना हाथ जलाएंगे। किसी भी मशीन का उपयोग करना नहीं आता है और आपने बिजली के करंट को उसमें जोड़ दिया है, आपने प्लग के बटन को दबा दिया है, तो उसका परिणाम गलत होगा। आपको सबसे पहले मशीन को कंट्रोल करना आना होगा, मशीन कैसे काम करता है वो सब कुछ सीखना होगा। उसी तरीके से मंत्र है। कोई भी मंत्र अगर आप उसका गलत यूज करते हैं, उसके साथ गलत विचारों के साथ रहते हैं, तो वो मंत्र गलत परिणाम ही देंगे। तो ये सारे मंत्रों पर अप्लाई होता है, लेकिन क्लीम मंत्र पे ख़ास तौर से इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि इसे आकर्षण का मंत्र कहा जाता है। ये आकर्षण का मंत्र है। आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं तो उसमें अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने क्लीम मंत्र के बारे में कुछ अच्छी बातें ज़रूर जानी होंगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, यानी कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई वीडियो बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।